हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, एनएमसी को लेकर के एक रीसेंट डेवलपमेंट है दैट ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। एक्चुअली 3 फरवरी 2022 को एनएमसी की तरफ से एक मेमोरेंडम इशू की गई थी एंड अकॉर्डिंग टू दैट मेमोरेंडम 50% ऑफ द सीट्स ऑफ प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज की जो 50% सीट्स थी उनकी फीस गवर्नमेंट सीट्स के बराबर करनी थी। एंड रिगार्डिंग दैट ओनली वी हैव सीन दैट देयर आर सो मेनी अदर नोटिफिकेशंस ओनली आल्सो इशूड from NMC and sent to deemed universities and private colleges, जिसके तहत गवर्नमेंट भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर में प्रेशर बना रही थी और एनएमसी की तरफ से तो प्रेशर थी ही। सो इस बात से कहीं ना कहीं ये तो क्लियर बात थी कि गवर्नमेंट की तरफ से 50% एनएमसी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के वो गवर्नमेंट वे आर टोटली कमिटेड, गवर्नमेंट वे आर फुल्ली कमिटेड, राइट। तो गवर्नमेंट की कमिटमेंट को देखते हुए अब क्या डेवलपमेंट आई है कि एनएमसी की जो ये मेमोरेंडम है जिसमें फीस को कम करने की बात कही गई है फॉर प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज, उसे लेकर के तमिलनाडु एंड जो पौंडीचेरी के डीम्ड एंड सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस है और साथ में जो ग्रुप ऑफ वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके तरफ से कोर्ट केस कर दी गई है। और कोर्ट केस जो की गई है वो मद्रास हाईकोर्ट में की गई थी। हमने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि गवर्नमेंट इज लुकिंग टोटली कमिटेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनएमसी बिल, बट वी डोंट नो व्हाट will deemed universities and private colleges will come up with, right। हमने आपसे पहले भी ये चीजें शेयर की थी। नाउ रीसेंट डेवलपमेंट यही आई है कि उन्होंने कोर्ट केस कर दिया है और मद्रास हाईकोर्ट में इसकी जो है वो केस की गई है। जो कोर्ट केस की गई है वो धनलक्ष्मी श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की तरफ से की गई है, पीएचडी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च की तरफ से की गई है, श्री रामाचंद्र इंस्टीट्यूट उसमें इन्वॉल्व है जो रिट पिटीशन फाइल की गई है, स्वामी विवेकानंद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से इन्वॉल्वमेंट है, आदि पराशक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च की तरफ से है, पिम्स पौंडीचेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से और साथ में अ बॉडी ऑफ वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ये रिट पिटीशन फाइल की गई है। नाउ ये रिट पिटीशन को फाइल करने के बाद अब जो कोर्ट केस है दैट इज गोइंग टू हियर ऑन 8 अगस्त। क्यों इसे अर्जेंट बेसिस पे हियरिंग करने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी? क्योंकि अर्जेंसी को देखते हुए, क्योंकि हमारी जो 2022 की काउंसलिंग है वो ऑलरेडी अभी फिलहाल डिले चल रही है। सो उस अर्जेंसी को देखते हुए इस कोर्ट केस को जल्द से जल्द सुनवाई करने की रिक्वेस्ट की गई थी एंड दैट्स व्हाई द कोर्ट केस हियरिंग हैज बीन लिस्टेड फॉर 8 अगस्त 2022। सो ऑन 8 अगस्त इस कोर्ट की सुनवाई है मद्रास हाई कोर्ट। लेट्स सी कि इस पर क्या चीजें होती है। नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू क्लियर अबाउट कि कोर्ट केसेस की जो रिजल्ट्स आती है ना वो जनरली स्टूडेंट्स के फेवर में आती है। कहीं ना कहीं ऐसा हमें लगता है कि एनएमसी इम्प्लीमेंटेशन के फेवर में ही ये कोर्ट केस की रिजल्ट आनी चाहिए या आ सकती है। ज्यादातर चांसेस है कि कोर्ट केस की रिजल्ट जो है वो एनएमसी फेवर में आएगी। बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि इस कोर्ट केस को कितना लंबा समय लगता है, कितना टाइम लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये इस कोर्ट केस में बहुत ज्यादा टाइम लगे और बिकॉज ऑफ दैट या तो हमारी काउंसलिंग जो 2022 की है वो बहुत ज्यादा डिले हो जाए या फिर इस साल के लिए पुराने ही क्राइटेरिया पे काउंसलिंग को कंडक्ट कराई जाए और फिर नेक्स्ट ईयर में फिर एनएमसी को इम्प्लीमेंट करनी है या नहीं करनी है वो नेक्स्ट ईयर में फिर इस चीज को देखी जाए। सो अभी तक इन बातों पर क्लैरिटी है नहीं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कोर्ट, कितनी हियरिंग्स में वो इस केस की रिजल्ट पब्लिश करते हैं, कितना टाइम लेते हैं, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट। अब जो है वो इसी बात पे ये भी चीज डिपेंड करती है कि हमारी काउंसलिंग अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्टर जो 1 सितंबर से स्टार्ट होनी थी वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दिस कोर्ट केस। सो सारी चीजें अब इस कोर्ट केस के ऊपर में है। लेट्स सी क्या हो सकती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आवर टेलीग्राम ग्रुप लिंक हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन जस्ट join the telegram group link and post your queries, clear your doubts. कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो as I told you, you can call us on the number. Thank you so much.